आज हनुमान जयंती है। इस मौके पर हर हनुमान भक्त अपने आप को उस अंदाज में प्रस्तुत करता है और कहीं से भी निकली। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो हनुमान चालीसा का पाठ सुनते आ रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बंधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए आज हनुमान जयंती बहुत शुभ संकेत लेकर नहीं आ रही, जिनमें से एक हनुमान भक्त हैं अरविंद केजरीवाल। उनके लिए ज़रा आज का दिन बहुत मुफीद नहीं है। लेकिन फिर भी जब हनुमान जयंती की बात सामने निकल कर आती है, रामदूत अतुलित बंधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कुमति निवार सुमति के संगी। चलिए सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति कहां निभर रही है? आज सुमति के साथ राजनीति कर कौन रहा है? क्या वाकई में राजनीति का वही स्तर है? जब हनुमान जी की चालीसा के मौके पर, हम हनुमान जयंती के मौके पर इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या हम तर्क संगत, धर्म संगत राजनीति को अपने आसपास चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, यह अजब से विडंबना है कि हनुमान भक्त के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जाहिर सी बात है, वो हनुमान जयंती के मौके पर अपने संदेश को तो नहीं भेज पाए, लेकिन दिल्ली में उनके पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री ने शोभा यात्रा निकाली। सौरभ भारद्वाज ने हाथ में गदा लिए हुए थे और हर तरीके से ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कितने बड़े पैमाने पर हनुमान भक्त है। यानी कि राजनीति एक ऐसी कला हो गई है जिसमें हर मौके का फायदा किसी न किसी तरीके से लोग उठा ही लेते हैं। अब इसमें क्या कहूं, कुमति निवार सुमति के संगी। अब किसके संग सुमति है और किसकी कुमति निवर रही है, यह कह पाना अपने आप में बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन इस हनुमान जयंती पर भी हमारे देश में जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। दिल्ली में हुई, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में जगह जगह पर रैलियां निकली गईं और इस आधार पर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी संजीवनी बटोरने की पूरी कोशिश की है। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से, उनकी स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, हनुमान भक्त को उनका ड्यू नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में उन्हें प्राइवेट डॉक्टर्स से मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज प्रशासन ने उनकी बात सुन ली। हनुमान जयंती के मौके पर इंसुलिन उन्हें मुहैया करा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, तिहाड़ प्रशासन ने हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान भक्त को कुछ न कुछ फायदा जरूर पहुंचा दिया। लेकिन हाँ, उनके खान पान को लेकर, तरह तरह की चीज़ों को लेकर जो उनकी मांगे हैं, उसको लेकर अलग अलग तरीके से बातें सामने आ रही हैं। राजनीति के अखाड़े में इन बातों को सामने रखकर तरह तरह से बयानबाजी की जा रही है। ऐसे मौके पर तिहाड़ जेल के डीजी ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए यह बात कही है कि अब अरविंद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन मुहैया कराया गया है, तो आम आदमी पार्टी अब इसे हनुमान जयंती से जोड़ रही है। न सिर्फ हनुमान जयंती की बात अभी हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, बल्कि हनुमान जयंती के इस मौके पर देश के वरिष्ठ नेता भी आज अपनी बातों को मुखर तरीके से कह रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक में हनुमान चालीसा को जिस अंदाज में सामने रखा और जिस अंदाज में उन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया, वो अपने आप में देखने योग्य है। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से हमलावर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौका हनुमान जयंती का, ये अपने आप में बहुत दीगर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बजरंग बली ने पहली बार एंट्री ली है, तो जनाब आप सिरे से गलत है।
भारतीय राजनीति में बजरंग बली की उपस्थिति बहुत पहले से रही है और भारत की राजनीति की दिशा दशा उनके आसपास अच्छे खासी घूमती रही है। जैसे कि 6 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत भी हनुमान की तरह 2014 में अपनी पूरी ताकत का अंदाजा उसे नहीं था और अब भारत को हनुमान जी की तर्ज पर इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो कितनी बड़ी छलांग लगा सकता है। याद कीजिए ये संदर्भ कहां से है। हनुमान जी को इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो एक छलांग में भारत के दक्षिणी कोर से श्रीलंका पहुंच सकते हैं और इसे याद दिलाया किसने? राम जी ने। राहुल गांधी ने भी हनुमान मंदिर में पूजा की थी। उसके बाद 2024 के चुनावी यात्रा को उन्होंने शुरू किया था, अपनी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक टीवी इंटरव्यू में मेरी ही तरह हनुमान चालीसा का पाठ कर यह साबित कर रहे थे कि वो हनुमान के कितने बड़े भक्त हैं। 2018 में योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की एक चुनावी सभा में कहा था, हमें बजरंग बली का संकल्प लेना चाहिए। उनका संकल्प था कि वे तब तक नहीं रुकते थे जब तक राम का काम पूरा नहीं कर देते थे और उस वक्त राम का काम पूरा नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में बंदरों की नसबंदी को लेकर भी मुद्दा बनाया गया था साथ, और अखिलेश यादव ने कहा था कि हिंदू मान्यताओं में बंदरों को हनुमान जी भी कहा जाता है। हनुमान को देखते हैं बीजेपी वाले नसबंदी करवा रहे हैं, इस तरह की बातें भी निकल कर आई थी। और 2022 में महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान हनुमान चालीसा पर जबरदस्त बवाल मचा था। उस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की थी और उन्होंने बलपूर्वक वहां से हटाया गया था। यानी कि भारतीय राजनीति में हनुमान जी के नाम पर आज नहीं बल्कि सालों साल से बस राजनीति ही होते चली आ रही है।